हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे संख्या पद्धति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, यदि कोई संख्या 55 से उतनी बड़ी है जितनी कि 99 से छोटी, संख्या ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पे लिखेंगे ना, मान लीजिए कि वो संख्या x है, x मान के लगा लीजिए पहले, फिर ट्रिक देखेंगे। तो x माइनस 55 करेंगे, तो x माइनस 55 से उतनी बड़ी है जितनी कि 91 से छोटी है। 91 माइनस x कर लेंगे, 91 माइनस x हमने कर लिया। x को उठा के इधर लेके चले आएंगे, तो x इधर आएगा तो x प्लस हो जाएगा, x प्लस x हो जाएगा, और इज इक्वल टू 91 को आगे ले जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा 91 प्लस 55। 55 आगे जाएगा तो प्लस ही तो होगा, माइनस है इधर तो 55। अब x और x देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और इधर 91 और 55 को जोड़ लीजिए तो 5 1 6 और 9 5 14, तो 146 हो जाएगा। तो x बराबर हमको कितना मिल जाएगा यहाँ पे, तो x बराबर हमको मिल जाएगा 146 में ना, आप क्या कीजिए 2 से भाग दे दीजिए। तो 146 में हम 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे कितना मिलेगा, 2 सते 14, 2 तिहाई 6। तो ये आपका आंसर हो गया 73। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। अब ट्रिक देखिए, ट्रिक के माध्यम से करना है ना इसको, तो केवल आपको क्या करना है ना, 91 जो संख्याएं दिया हुआ है ना, बड़ी है और छोटी है, इस तरह से कह रहा है, उन दोनों को आपस में प्लस कीजिए, 91 और 55 को प्लस कीजिए और केवल 2 से भाग दे दीजिए, तो भी आपका इस ट्रिक के माध्यम से भी मात्र सेकेंडों में क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 36 है, मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा। हम मान लेंगे ना, मध्य वाली संख्या जो है ना x है, तो इसके पहले वाली संख्या क्रमागत x माइनस 1 हो जाएगा, और इसके बाद वाली संख्या क्या होगी, तो x प्लस 1 हो जाएगा, तो x प्लस 1 हो जाएगा। इस तरह से कर लेंगे। अब आपसे कह रहा है इन तीनों संख्याओं का क्या है, योग कितना है, तो 36 दिया हुआ है, तो 36 है आपका 36। अब हम देखेंगे ना, तो एक से ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो एक से एक को काट दीजिए, तो 1x 2x 3x, यानी 3x बराबर हमको कितना मिल गया यहाँ पे देखने को, तो 3x बराबर हमको देखने को मिल रहा है 36। यही तो मिल रहा है ना, 36 मिल गया। 3 से काट देंगे तो 3 से ये कटेगा, 3 1 3 और 3 दूनी 6, तो x बराबर हमको कितना मिल गया दोस्तों यहाँ पे, तो x बराबर हमको 12 मिल गया। अब शुरू में हमने ये पहली संख्या मानी थी, इसको हम बीच वाली दूसरी संख्या मान रहे थे, इसको हम तीसरी संख्या मान रहे थे, तो बीच वाली संख्या x ही तो था, x बराबर आपका कितना मिल गया 12। अब पूछ रहा है कि x का मध्य वाली संख्या का स्क्वायर, तो मध्य वाली संख्या यानी कि x का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर हमको कितना मिलेगा, तो 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर जो होता है 144, 12 गुणे 12 कर लेंगे तो 144 आएगा, तो 144 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। दो संख्याओं का योग 45 और उनका अंतर 15 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग 45 है, यानी कि हम देखेंगे यहाँ पे, तो a प्लस बी दे रहा है आपका कितना, तो a प्लस बी इक्वल टू दिया गया है 45 है, दो संख्याओं का योग 45 दिया हुआ है। हाँ, इनका अंतर कितना दिया जा रहा है, तो a माइनस बी देखेंगे तो कितना दिया हुआ है, तो a माइनस बी इक्वल टू दिया हुआ है आपका 15। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो सबसे पहले हमको a निकालना पड़ेगा, तो हम a निकालने के लिए इस तरह से जब भी प्रश्न देना, तो आप देखिए एक संख्या का योग दिया हुआ है, एक संख्या का अंतर, a दोनों में प्लस प्लस है, तो a बराबर दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, तो 5 5 10, 4 1 5 1 6, और 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग देंगे ये आ जाएगा आपका 30। तो इस तरह से ये a बराबर आपका 30 आ गया। b निकाल लीजिए, b कितना है, तो b देखिए एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों समान है लेकिन एक प्लस एक माइनस है, तो अब दोनों को माइनस कर लीजिए, 45 में से 15 माइनस करिए, आएगा आपका 30, और 30 को 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग देंगे ये आ जाएगा आपका 15, यानी a बराबर 30 मिल गया और b बराबर 15। आपसे पूछा जा रहा है a मल्टीप्लाई b, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए कितना होगा, तो a कितना है आपका 30 है और b कितना है आपका 15 आया हुआ है, तो 15 गुणे 30 कर लीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, तो 15 0 0 और 15 तिया 45, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों 450। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए।
प्रश्न में कहा गया है ना, दो संख्याएं हैं, एक मान लीजिए कि ए संख्या और दूसरी संख्या जो है बी है, इनका योगफल कितना है, तो कहा गया है कि 12 है, और इनका गुणनफल कितना है, तो a मल्टीप्लाई बी यानी कि ए बी जो है कितना है, तो ये कहा गया है कि 35 है, तो 35 लिख लीजिए। अब आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब हो गया 1/a प्लस 1/b, तो 1/b लिख लेंगे इस तरह से। इसका आपसे योगफल पूछा गया, a और b का एलसीएम लेंगे तो हमको मिलेगा ab, और a से a कटेगा तो यहां पे आ जाएगा b, और यहां पे आ जाएगा आपका a। a प्लस बी कितना है, a प्लस बी आप देख रहे हैं 12 दिया हुआ है, और a इंटू बी कितना है, तो ये 35 है, तो 35 यानी कि व्युत्क्रमों का योगफल कितना हो जाएगा, 12/35। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। दो संख्याओं का योग 25 है और उनका गुणनफल 143 है, उनके वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहां पे कहा गया है ना, दो संख्याओं का योग 25 है, तो a प्लस बी बराबर दिया हुआ है आपका 25 दिया हुआ है, तो इस तरह से लिख लीजिए 25, और इनका गुणनफल दिया हुआ है यानी कि a इंटू बी दिया हुआ है आपका कितना, तो 143 दिया हुआ है, 1 4 3 दिया हुआ, इस तरह से दिया हुआ है। अब कह रहे हैं उनके वर्गों का योगफल यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपसे पूछा जा रहा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछे जब भी, तो आपको क्या करना है, जब भी ये प्लस में दे, ठीक है ना, तो इसको क्या करना है, 25 का स्क्वायर करना है, यानी कि जो भी दिया रहे प्लस में दे तो 25 का तो स्क्वायर करना ही करना है। यहां पे प्लस देना तो ध्यान से समझिएगा, प्लस दे तो यहां पे माइनस करना है, अब माइनस दे तो यहां पे प्लस करना है, तो चूंकि प्लस दिया हुआ है तो आपको माइनस करना है, और 2 इंटू ए इंटू बी का वैल्यू मल्टीप्लाई कर लेना है, 143। बस इस ट्रिक को याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। 25 का स्क्वायर होता है 625, लिख लीजिए 625, और माइनस 2 से 143 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 1 2, इतना आ जाएगा। माइनस करेंगे इसको, देखेंगे कितना आ रहा है, 15 में से 6 माइनस करेंगे 9 आएगा, 11 में से 8 माइनस करेंगे 3 आएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आएगा, 339 जो होगा आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 है, उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए पहली संख्या जो है ना a है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, a प्लस 2 हो जाएगी, यानी कि पहली संख्या को हमने a माना है, तो दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी, a प्लस 2 हो जाएगी। अब प्रश्न में कह रहा है ना, इन संख्या के वर्गों का योगफल यानी कि a का स्क्वायर प्लस a प्लस 2 का स्क्वायर, a प्लस 2 का स्क्वायर कितना दिया हुआ है आपका, तो ये कहा गया है यहाँ पे 394 है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 394, 394 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमको a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a इज इक्वल टू 394 मिल जाएगा, 394। अब यहां पे देखिए, इस 4 को ना यहां पे काट दीजिएगा और इसको माइनस में यहां पे 4 लिख दीजिएगा। a स्क्वायर मिलकर के कितना हो जाएगा, ये आपका 2a स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे 4a है तो 4a को लिख लीजिए 4a ऐसे लिख लिया हमने। अब माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 390 आ जाएगा। 2 कॉमन ले लीजिएगा, 2 कॉमन लेकर के काट दीजिएगा, तो a स्क्वायर प्लस 2a बचेगा आपका। 2 कॉमन हमने ले लिया, यहां पे एकदम बेसिक से समझ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। 2 हमने कॉमन लिया तो कितना बचा आपका, यहां पे 390 है तो 390 लिख लीजिए। 2 से काट दीजिए तो 2 से ये कितनी बार में कटेगा, 2 1 2, 2 9 18 और 2 5 10, 195 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो लिखिए a स्क्वायर प्लस 2a अब माइनस 195 को इधर करेंगे तो 195 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, 195 इज इक्वल टू 0। अब एक बात समझिएगा, b जो है ना, अगर में हम इसका क्या करें, कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ये b का है, यही तो b है, तो b का सिंबल अगर में आपका क्या हो, प्लस हो, तो b और c दोनों का सिंबल आप बदल दीजिए, सबसे पहले यही काम कीजिए। और अगर में b का सिंबल क्या है, माइनस है,
तो केवल b का सिंबल बदलिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम करना है आपको कि b और c दोनों का सिंबल बदलना है, क्योंकि b प्लस में है। तो b का सिंबल बदलेगा तो माइनस में आएगा, और c का सिंबल बदलेगा तो ये प्लस में आ जाएगा। 195 का ऐसा गुणनखंड कीजिए ना जिसको माइनस करने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो 195 का फैक्टराइजेशन गुणनखंड यानी कि 15 गुणे 13 करेंगे, 15 गुणे 13 कर लेंगे। 15 गुणे 13 मतलब 195, 15 में से 13 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। तो पहला वाला अंक यहां पे लिख लीजिए 15 और दूसरा वाला अंक यहां पे लिख लीजिए 13। क्योंकि कह रहा है प्राकृतिक संख्या, तो 15 माइनस में आ रहा है तो ये तो होगा नहीं, यानी कि 13 ही होगा। तो a बराबर हमको कितना मिल गया यहाँ पे, तो a बराबर हमको 13 मिल गया। यानी दो मूल मिले हुए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो मूल मिले हुए हैं, एक -15 और एक +13। तो a बराबर हमको 13 लेना है, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा, और इसका वैल्यू कितना आएगा, 13 और 2 15 आ जाएगा। तो एक 13 विषम संख्या है और दूसरी विषम संख्या कितना है, 15 है। इन्हीं दोनों का आपसे योग पूछ रहा है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो 28 आएगा। यही 28 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। तीन क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 1325 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तीन क्रमागत कह रहा है, तो एक संख्या हम मानेंगे, यहाँ पे एक संख्या को हम बीच वाली संख्या को a मान ले रहे हैं, तो इसके पहली वाली संख्या क्या हो जाएगी, a-1, और इसके बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी, a+1 हो जाएगा। ऐसे लिख लेंगे हम। अब कह रहे हैं इनके वर्गों का योग, तो इसका वर्ग करेंगे प्लस इसका वर्ग करेंगे और प्लस इसका भी वर्ग कर लेंगे, a+1 का वर्ग कर लेंगे, तो हमको कितना मिल जाएगा, तो हमको ये मिलेगा 1325 मिलेगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसको ब्रेक करेंगे, a-1 का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा a² + 1 और -2a, यही तो आएगा ना। अब फिर ये लिखेंगे a² और फिर आगे देखेंगे तो प्लस a² और +1 और +2a, ऐसे लिख लेंगे। और इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1325 ऐसे लिखा हमने। अब देखिए 2a से ना 2a कट जाएगा, प्लस माइनस में है, तो a² मिलकर के कितना बन जाएगा, तो 3a² बन जाएगा। और एक बचा हुआ है यहाँ पे और एक यहाँ पे बचा हुआ है, तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1325 लिख लीजिए यहाँ पे। इस 2 को यहां से हटा करके आगे ले जाकर के माइनस कर दीजिए, तो कितना आ गया आपका, a² हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा 1325 में से 2 माइनस करेंगे तो 1323 मिल जाएगा, 1323 मिल जाएगा। और यहाँ पे जो 3 था ना, इस 3 से यहाँ पे भाग कर दीजिए, तो 3 से जैसे ही भाग करेंगे कितना कट जाएगा, ये 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 एकन्ने 3। अब a बराबर हमको कितना मिल जाएगा, तो 441 को रूट में कर लीजिए, 441 का रूट निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर आगे जाएगा रूट बनेगा, 441 का रूट हो जाएगा आपका 21 आ गया। अब आपसे पूछा गया ना सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या a-1 ही तो था, तो हम निकालेंगे a-1, ये सबसे छोटी संख्या थी, तो 21 - 1 कर लेंगे, 21 - 1 करेंगे कितना मिलेगा हमको, तो 20 मिलेगा। सबसे छोटी संख्या आपका कितना है, 20 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। दो संख्याएं 5 संबंधित 7 के अनुपात में है और उनका गुणनफल 315 है, संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हैं, मान लीजिए कि पहली संख्या जो है ना 5x है और दूसरी संख्या जो है ना 7x है, इस तरह से दिया हुआ है 7x। अब कहा गया है ना कि इन दोनों संख्याओं के गुणनफल और उनका गुणनफल कितना है, 315 है, यानी कि इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 315। यहीं पे लिख लीजिए 315, इस तरह से। देखिए 7 से यहीं पे काट दीजिएगा, 7 से ये कट जाएगा, 7 चौको 28 और 7 पचे 35, इतना 5 से भी काट दीजिएगा, 5 9 45, 9 बार में कट जाएगा। x और x का गुणा कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा x² और इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है तो 9 लिख लीजिए। यहाँ पे स्क्वायर कटेगा ना तो आगे जाकर के रूट बना लेगा, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारा कितना मिल गया, तो यहाँ पे x का वैल्यू मिल गया हमको 3,
अब आपसे पूछा है संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या क्या थी? 5x थी। तो 5x बराबर हमको कितना मिल जाएगा? तो 5x बराबर मिलेगा 5 गुणे 3, 5 गुणे 3, तो 5 तिहाई 15, यानी पहली संख्या हमारा 15 हो गया। दूसरी संख्या क्या थी? 7x था। तो 7x बराबर कितना मिल जाएगा? 7 गुणे 3, तो 7 गुणे 3 लिख लेंगे और 7 त्रिके 21 मिल जाएगा। और इन्हीं दोनों संख्याओं का हमसे योगफल पूछ रहा है, तो 5 1 6 और 2 1 3, यानी कि 36। संख्याओं का योगफल कितना होगा? 36 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। एक परीक्षा में ए और बी के अंकों का योग 160 अंक है। तो लिख लीजिए यहाँ पे ए और प्लस बी, इन दोनों के अंकों का योग कितना है? तो इन दोनों के अंकों का योग 160 है। फिर आगे कह रहा है बी और सी के अंकों का योग 150 है। तो बी और प्लस सी, इनके अंकों का योग कितना है? तो 150 है। 150 लिख लेंगे। फिर आगे कहा गया है ए और सी के अंकों का योग 130 है। तो ए और प्लस सी, इन दोनों के अंकों का योग कितना है? तो 130 अंक इनको मिला हुआ है। तो 130 अंक मिला हुआ है। सबके अंकों का योग यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। तो ये दो दो बार है, तो 2a होगा, 2a प्लस 2b हो जाएगा आपका 2b और प्लस 2c लिख लेंगे। तो 2c लिख लिया हमने, इज इक्वल टू सबको जोड़ेंगे तो 0, 5 3 8 6 14, 3 और 1 4, हासिल 4, 1 2 3 और 1 हासिल 4। दो सब में है तो दो कॉमन ले लीजिए। तो दो कॉमन लेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा? तो यहाँ पे बचेगा a प्लस बी प्लस सी बचेगा। आगे मिलेगा हमको 440। 440 को यहीं पे सीधे सीधे काट दीजिए, ये दो कॉमन जो लिए हैं, तो दो कॉमन से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा ना 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 20। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 220, यानी तीनों के अंकों का योग कितना मिल गया हमको? 220 मिल गया। यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमको मिल गया 220 अंक मिला हुआ है। 220 अंक हमको ए का मालूम करना है ना, तो बी और सी के अंक को इसमें से क्या कीजिए? निकाल दीजिए। तो बी और सी के अंक को माइनस कर लीजिए। तो बी और प्लस सी के अंक को हमको क्या करना है? यहां से माइनस करना है। बी और सी का अंक कितना है? तो 150 है। तो माइनस करेंगे तो हम जानते हैं माइनस करने पर सिंबल चेंज हो जाता है। तो बी से बी गया, सी से सी गया, तो बचा क्या आपका? ए बचा हुआ है। ए बराबर कितना मिल जाएगा? तो 0, अब एक हासिल लेके 12 5 7 हो जाएगा ये। और ये ए बराबर कितना? ए का अंक कितना है? तो 70 अंक है। ऑप्शन नंबर डी इसका दोस्तों सही है। यदि ए और बी का अनुपात 7 संबंधे 5 है तथा उनके वर्गों का अंतर 96 है, तो बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ए और बी दिया हुआ है, हम सबसे पहले लिखेंगे ए कितना है और बी दिया हुआ है, बी यहाँ पे दिया हुआ। ए जो है 7x मान लीजिए कि ए जो है 7x है और बी जो है 5x है, 5x मान लेंगे इस तरह से। अब कहा गया है ना कि 7x का स्क्वायर, इनके वर्गों का अंतर, तो 7x का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर, इनके वर्गों का अंतर कितना है? तो इनके वर्गों का अंतर दिया हुआ है ना 96 दिया हुआ है, तो लिख लेंगे 96। अब 7x का स्क्वायर करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? तो 49x मिलेगा। और 5x का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? 25x मिलेगा। 25x, x नहीं मिलेगा, x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलेगा, इज इक्वल टू कितना है? तो ये दिया हुआ है 96 है। देखिए 49x में से स्क्वायर में से 25x स्क्वायर को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? तो 24x स्क्वायर आएगा, 24x स्क्वायर मिलेगा, इज इक्वल टू कितना है ये? तो 96। देखिए 24 से 96 को काट दीजिएगा, 4 बार में कट जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर बराबर हमको कितना मिल जाएगा? तो एक्स स्क्वायर बराबर हमको मिलेगा 4। और यहीं से ना स्क्वायर को काटिएगा तो इधर जाकर के ये क्या बना लेगा? रूट बना लेगा। तो x बराबर दोस्तों आपको कितना मिल गया? तो x बराबर आपको 2 मिल गया। 4 का रूट 2 होगा। अब पहला a वाला अंक कितना हो जाएगा? तो 7 गुणे 2 हो जाएगा 14,
और दूसरा बी वाला अंक कितना होगा, तो 5 गुणे 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10। आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि बी बताइए कितना है, तो बी 10 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। एक संख्या को 35 से भाग देने पर 15 शेषफल प्राप्त होता है, उसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। जब भी ऐसा प्रश्न देना तो आप देखिए यहाँ पे 15 शेषफल जो प्राप्त हो रहा है ना, इसी को लिख लीजिए यहाँ पे 15। और किससे भाग देने पे कह रहा है, 7 से भाग देने पर, तो इसमें 7 से आप क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। तो 7 दूनी आपका कितना आ जाएगा, 14 आएगा। माइनस करिए, माइनस करने पर यहाँ पे शेषफल 1 बच रहा है, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। एक संख्या को 20 से भाग देने पर 4 शेषफल प्राप्त होता है, उसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। देखिए जो शेषफल प्राप्त होता है ना, उसको लिख लीजिए, और किससे भाग देने पे पूछ रहा है कि शेषफल प्राप्त होगा, तो 4 से, तो 4 से इसको भाग दे दीजिए, तो 4 एकन्ने 4 आ जाएगा। बचेगा क्या शेषफल, 0 बचेगा, और यही 0 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। एक संख्या को 29 से भाग देने पर 17 शेषफल प्राप्त होता है, उसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। 17 शेषफल प्राप्त होता है ना, तो 17 लिख लीजिए, और किससे भाग देने पर, तो 7 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा पूछ रहा है, तो 7 दूनी 14, यहाँ पे 14 लिखिए, और माइनस कीजिए, आ जाएगा आपका 3, और यही आपका 3 जो है शेषफल प्राप्त होगा 7 से जब भाग देंगे तो। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है दोस्तों। दिए गए मान में कौन सी संख्या 90 से पूर्णतः विभाजित है। 90 से विभाजित करने के लिए ना, यहाँ पे हम देखेंगे तो 90 बराबर लिखेंगे ना, 90 बराबर हम लिखेंगे 10 गुणे 9, यानी कि 10 और 9 से संख्या को विभाजित होना चाहिए। सबसे पहले हम 10 से देखेंगे, तो जिस संख्या का इकाई का अंक 0 होगा वो 10 से विभाजित होता है, तो इसका भी इकाई का अंक 0, यहाँ पे भी इकाई का अंक 0, यहाँ पे भी इकाई का अंक 0, इसका इकाई का अंक 0 नहीं 1 है, तो ये तो कैंसिल हो गया आपका। अब इन तीनों में देखेंगे, ये 10 से तीनों विभाजित है। अब 9 से चेक करेंगे, तो 9 से चेक करने का तरीका होता है, सभी संख्या दिए गए संख्या के अंकों का योग निकाल करके उसको 9 से भाग देने पर कट जाए तो वो 9 से विभाज्य है। जैसे पहला वाला चेक करेंगे तो 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 0। अब देखिए 4 3 7 7 2 9, इसको जोड़ने पर 9 आ गया ना, तो ये पूरा का पूरा 9 से कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस 0, यानी कि 1 आ गया। अब ये 9 से नहीं कटेगा, तो यानी कि ये तो कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर ए खत्म। दूसरा चेक करेंगे 3 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 4 प्लस 0, इसको देखेंगे तो 6 और 3 मिलकर के 9 होगा, 9 से कट जाएगा, 5 और 4 मिलकर के 9 होगा, 9 से कट जाएगा, 0 बचेगा, 9 से कट ही जाएगा, यानी कि 9 से भाग देने पर ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। सी भी चेक कर लीजिए, तो सी में देख लीजिए 6 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 0 इज इक्वल टू, देखेंगे इसमें तो देखिए 9 तो 9 से कट जाएगा, 7 और 1 8 और 6 14 प्लस 0 14 होगा, और 14 जो होगा 9 के टेबल से नहीं कटेगा, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। इस तरह से सिंपली आप को क्वेश्चन दिया रहे तो आप उसको आसानी से चेक कर सकते हैं। 5 6 7 3 0 2 में 7 के स्थानीय एवं जातीय मान के बीच अंतर है, इस तरह से प्रश्न दिया गया है। हम सबसे पहले लिखेंगे ना 5 6 7 3 0 2, इस तरह से लिख लेंगे। और इस 7 का स्थानीय और जातीय मान के बीच अंतर पूछ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए ना स्थानीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मान देखेंगे क्या होता है, तो स्थानीय मान बराबर लिखेंगे ना, स्थानीय मान आपका किसका कह रहा है, 7 का कह रहा है, तो 7 लिखिए, और उसके आगे जितना भी नंबर है ना उसके लिए 0 0 0 लिख लीजिए, ठीक है ना। जातीय मान क्या होता है, तो जातीय मान लिखिए, जातीय मान, जातीय मान
तो जातीय मान का मतलब होता है ना, जो संख्या है वही वो जातीय मान है, यानी कि 7 है तो 7 ही जातीय मान है, तो 7 यहाँ पे लिख लीजिए। और इसका अंतर पूछ रहा है तो माइनस कर लीजिए। 10 में से 7 गया 3, बचेगा यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9, ये बचेगा आपका 6, यानी 6993 जो होगा ये आपका स्थानीय और जातीय मान का 7 का अंतर होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 6993 ऑप्शन नंबर 20 का सही है। आशा करता हूं दोस्तों संख्या पद्धति से संबंधित ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई त्रुटि है, कुछ कमी रह गई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।